हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी वीडियो में भी कोई वायरस नहीं है। जैसा सब डालते हैं वैसे ही मैं भी डालती हूँ फ्रेंड, इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो भी पूरी वॉच करें। ऐसा कोई भी वायरस नहीं है मेरी वीडियो में जो आप सबको पसंद नहीं आती, या फिर आप सब मेरी वीडियो देखने को डरते हो। तो वैसे मैं मजाक कर रही थी, बुरा मत मानना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उठ गई थी और उसके बाद ना मैंने पानी वानी पिया। पानी वानी पीने के बाद में और फिर मैं लग गई थी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। वैसे कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं मिलता तो मैं नहीं कर पाती। तो आज थोड़ा जल्दी भी उठ गई तो मैं करने लग गई थी यहाँ पे एक्सरसाइज। और तो मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी, उसके बाद मैं वैसे सफाई का ही काम शुरू करूँगी, क्योंकि बच्चों का जो टाइम है वो 9 बजे का स्कूल का। तो मेरे पास काफ़ी टाइम है अभी, तो मैं बच्चों के स्कूल के मैं लंच की तैयारी करूँगी। इससे पहले मैं झाड़ू पोंछे कर लूँगी। वैसे कोशिश मेरी यही है कि मैं जल्दी से कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे करने लग गई थी, सीधे फिर किचन में आ गई थी। मैं इधर ही झाड़ू रखा रहता ना स्टोर रूम में, तो इधर से ही झाड़ू उठा के और इधर ही लग गई थी मैं झाड़ू निकालने। मैंने कहा चलो आज पहले किचन का निकाल लेते हैं इधर से, और फिर चलते हैं उधर रूम की तरफ। तो मैं उधर का निकाल के आ गई थी दोनों रूम का, और फिर मैं आ गई थी सीधे इधर की तरफ। तो मैं पहले चलो सोरा समेटी कर लेती हूँ इधर का। कभी कभी मैं नाइट में नहीं कर पाती हूँ, तो आज मैंने नाइट को नहीं कर पाया था, तो अभी मैं कर रही हूँ। तो चलो मैंने सोरा समेटी कर ली थी, और एक बार बेड को सोफा को मतलब अच्छे से झाड़ लेती हूँ। तो बेड की तो मुझे बेड शीटें चेंज करनी है अभी, इसलिए मैं जब बेड शीट तो हटानी है और बाद में बिछा दूंगी, तो मैं बेड शीट हटा दूंगी। लेकिन अभी क्या है ना, सो रहे हैं ना पतिदेव बच्चे, तो मैं बाद में हटाऊंगी। तो मैं यहाँ पे बस ये थोड़ा सा झाड़ देती हूँ सोफ़ा वगैरह, और उसके बाद में मैं झाड़ू निकालती हूँ। तो फ्रेंड, ये वाला काम मेरा अभी मॉर्निंग का ये है कि सफाई का काम सबसे पहले होता है मेरा। हमेशा मैं सफाई का जो भी काम होता है झाड़ू पोंछे का, सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ। बच्चों की छुट्टी होती है जब तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अभी क्या ना, यदि कभी झाड़ू निकाल पाती हूँ तो पोंछे में जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद लगा पाती हूँ। लेकिन यदि मैं फिक्स 5 बजे उठ जाती हूँ ना, तो फिर मेरा पोंछा भी हो जाता है, क्योंकि अभी 9 बजे का टाइम है ना इनका। तो मैं पोंछा भी लगा ही लेती हूँ। लेकिन यदि इनका टाइम सुबह का होता है ना, जैसे 7:30 का 7 का, तो फिर उसमें ओनली झाड़ू निकलता है मेरा, और बाद का काम मैं बाद में करती हूँ आराम से। लेकिन अभी बच्चों की मतलब टाइम थोड़ा ऐसा ना, तो मैं पोंछा भी लगा लेती हूँ टाइम पे, क्योंकि पोंछा लगाने में इतना टाइम नहीं लगता, ओनली झाड़ू में ही ज़्यादा टाइम लगता है। सोरा समेटी करते हैं, झाड़ा झाड़ी करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो टाइम लग जाता है। लेकिन मैं यदि 5:30 बजे उठती हूँ ना, तो ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। लेकिन यदि मैं फिक्स 5 बजे उठ गई ना, तो फिर मेरा काम परफेक्ट टाइम पे हो जाता है। तो इसे महिलाओं को, हर गृहिणी को जो उठने का टाइम होता है हमारा महिलाओं का, तो यही मतलब परफेक्ट टाइम होता है 5 बजे से। तो वैसे हर महिला को, हर गृहिणी को सुबह 5 बजे ही उठ जाना चाहिए। यही हमारा बहुत मतलब एक सही समय का, और जो टाइम होता है ना, एक बैलेंस जो होता है हमारे घर के कामों का और टाइम का, वो परफेक्ट टाइम यही होता है, जिससे हम घर के काम जल्दी निबट जाते हैं हमारे। और जैसे सही टाइम पे यदि हमारे काम निबट जाते हैं तो थोड़े बहुत भी, तो फिर ना हम काफ़ी और भी काम कर सकते हैं दिन भर में। जब हमारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद में हम छोटे मोटे सफाई का काम कर सकते हैं, सोरा समेटी का काम करते हैं। हमारे पास मतलब इतना काम होता है ना, पर बस इसके लिए यही होता है कि हमें एक परफेक्ट टाइम पे उठना चाहिए, परफेक्ट टाइम पे ही हमें हमारे काम करने चाहिए, निपटाने चाहिए। और यही मेरी आदत है हमेशा शुरू से ही। ये है कि जब बच्चे नहीं थे तो मैं 6 बजे तक उठ जाती थी, तब भी मैं परफेक्ट टाइम पे अपने काम निपटा लेती थी, 10 साढ़े 10 बजे तक। लेकिन जब अभी बच्चे हैं तो मैंने टाइम थोड़ा चेंज कर दिया था अपना, तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो मेरा वैसे शुरू से, जब से मैं इस घर में आई थी ना शादी होके, तब से मैं 6 बजे फिक्स है मेरा। और उसके बाद जब बच्चे हो गए थे तो मैंने अपना रूटीन वापस चेंज कर दिया था। तो इस तरह से मेरा रूटीन चेंज 5 बजे का हो गया था। 5 बजे, क्योंकि बच्चों का अब लंच भी बनाना होता है। पहले ये था कि जब बच्चे नहीं होते ना, तो हमें लंच की इतनी मतलब टेंशन नहीं रहती, तो हम और जो घर के झाड़ू पोछे का, सफाई का काम होता है वो कर लेते हैं सुबह। लेकिन जब अभी मुझे लंच बनाना होता है, वो होता है ना, तो फिर मेरे ये काम नहीं हो पाते। झाड़ू मेरा निकल जाता है, क्योंकि मैं झाड़ू सबसे पहले निकालती हूँ। यदि मैं 5:30 बजे भी उठ जाती हूँ ना, तो फिर मैं एक्सरसाइज नहीं करती और सीधे मैं झाड़ू निकालने लग जाती हूँ। मुझे लगता है कि आज लेट हो गया। मैं फिर 5 बजे उठती हूँ ना, तभी मैं एक्सरसाइज करती हूँ। वैसे मैं डेली 5 बजे की ही कोशिश होती है मेरी हमेशा। लेकिन कभी कभी होता है ना,
हम नाइट को देर को सोते हैं तो फिर सुबह थोड़ा-सा लेट उठने का मन होता है कि थोड़ा-सा है 5 मिनट 10 मिनट और सो लेते हैं, तो इस तरह से थोड़ा लेट हो जाता है। नहीं तो हमेशा मेरा 5 बजे का ही होता है, जब हम 5 बजे उठते हैं, परफेक्ट टाइम पे उठकर परफेक्ट टाइम पे हमारा ए टू जेड काम हो जाते हैं, सारे जितने भी होते हैं। और मैं पर जब 5 बजे उठ जाती हूँ तो मैं मतलब बहुत मतलब इतने काम निपटा देती हूँ ना मेरे, बहुत ज़्यादा एक्स वाई जेड काम मेरे हो ही जाते हैं। थोड़े बहुत काम होते हैं छोटे-मोटे, तो वो मैं फिर आराम से कर लेती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद में मेरे काम-वाम, सफाई का कुछ भी काम ऐसा होता है तो मैं बाद में, पोछा-पोछी का काम मैं बाद में कर लेती हूँ। डस्टिंग का काम भी मैं आराम से बाद में कर लेती हूँ। बेडशीट बिछाने की, जैसे मैंने सुबह झाड़ू निकालने के टाइम पे बेडशीटें निकाल दी कि मुझे आज बिछाना है, तो मैं उस टाइम पे बेडशीटों को निकाल दूँगी और फिर आराम से मैं बिछा दूँगी जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास दिन भर होता है। जब बच्चे नहीं आते ना 2 बजे तक स्कूल से, तब तक हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा मेन काम जो होता है झाड़ू पोंछे सफाई का काम, ये वाला काम जब हमारे सुबह निमट जाता है ना, तो उसके बाद में हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। इसलिए मैं हमेशा, मैं क्या, हम हर महिला को वैसे तो परफेक्ट टाइम पे उठकर अपने काम जो है सारे निपटाने चाहिए। और खैर मेरा तो यही रूटीन होता है डेली का 5 बजे से। और मैं अभी तो बस ये होता है कि ये काम मेरे हो जाते हैं और उसके बाद नहाना-धोना भी मैं कर लेती हूँ बच्चों के लंच बनाने से पहले ही। तो क्योंकि अभी मैं यदि 8 बजे भी लंच बनाने लगती हूँ ना, तो बच्चों का जब 8:30 बजे का है तो आध घंटे में लंच बन जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 2-2 पराँठे बच्चों के सिके, सब्ज़ी मैं नाइट को ही कट करके रख लेती हूँ, तो मुझे बस फ्राई करनी होती है, तो उसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया था, जितना भी था ना कंप्लीट। आपने देखा होगा कि साफ़-सफ़ाई का जितना भी काम था मेरा सुबह का, मॉर्निंग का, पूरा कंप्लीट हो चुका था। और अब मैं आ गई थी नहा धो के, और अभी बजे हुए हैं 8 बजने में भी अभी टाइम है, पौने 8 हो रखे हैं। तो अभी मेरा टाइम है, तो मैं अभी यहाँ पे ना आ गई थी नहा धो के, और चलो थोड़ा-सा मैं बॉडी लोशन वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा नहीं होता, और खुद को फिट रखने के लिए बस एक्सरसाइज होती है मेरी। मेकअप मैं डेली कुछ भी नहीं करती ऐसा। तो यहाँ पे मेरा ये हो गया था, और उसके बाद में ना फिर मैं मक बस इतना सा होता है, लिपस्टिक मैं लगाती नहीं हूँ, बिंदी, काजल और सिंदूर, बस ये मेरा होता है डेली का। तो ये मेरा हो गया था, और उसके बाद में ना फिर मैं आ गई थी सीधे किचन में, क्योंकि मुझे अभी चाय भी बनानी है। मैंने चाय नहीं पी थी, पतिदेव को तो चाहिए होती है सुबह उठने के लिए, तो मैंने उनको चाय दी थी सुबह पे बनाते हुए, बीच में काम के बीच में। तो उनको मैंने चाय दे दी थी, लेकिन अब मैंने कहा चलो एक बार और बना लेते हैं, पतिदेव भी पीते हैं और मैं भी पी लूँगी, क्योंकि आज उनका व्रत है। तो वो वैसे खाना तो खाएंगे नहीं, तो हमें वैसे मुझे बच्चों के लिए बनाना लंच, तो मैं एक तरफ चाय भी बना देती हूँ, और बच्चों के लिए भी मैं पहले दूध पराठा सेकती हूँ, और उसके बाद में उनके लिए लंच भी मैं अलग से बनाऊँगी। तो पहले मेरा काम है दूध पराठे से, वो सॉरी, दूध पराठे वो बच्चों को दे दूँगी बना के, और क्योंकि आज उनको खाने में वैसे लंच में मैं कुछ अलग ही लेके जा रहे हैं। तो पहले मैंने चलो आटा लगा लिया था मैंने, और मैंने चलो पहले मैं ना बच्चों को घर पे भी, मतलब भूखे पेट बच्चों को स्कूल में कभी नहीं भेजती, चाहे उनको मैं फ्रूट्स देती हूँ या फिर जो उनको खाना होता है ना मॉर्निंग में, ब्रेड कुछ भी, वो मैं उनको दे देती हूँ। तो आज बच्चों को पराठे खाने हैं, तो मैंने चलो तुम्हारे अभी मैं पराठे बना देती हूँ, और फिर मैं बाद में आज तुम्हारे लिए लंच रेडी कर दूँगी। तो वैसे लंच रेडी करने में मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आज बच्चों को परमल लेके जाना है, तो परमल मुझे फ्राई करने और कुछ भी नहीं करना। तो उसके लिए मैंने वो प्याज वगैरह जो है सब कट कर लिए थे, टमाटर वगैरह तो कट करके रख रखे। तो पहले मैं चलो इनको दूध और पराठे दे देती हूँ। नव्या भी उठ गई थी और लव रेडी हो रहा है स्कूल के लिए। तो चलो मेरे ये तो मैंने कर दिया था, तो बच्चे खा लेंगे, मैंने रख दिया था उनके लिए। और यहाँ पे मेरी चाय भी हो रही थी, क्योंकि जब तक मैं इसको करूँगी ना तो ये अच्छे से पक जाएगी। और चलो मैंने कढ़ाई भी रख दी। अब मैं इसमें थोड़ी सी राई मैंने डाल दी थी, कड़ी पत्ते डाल दिए, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया था। अब चलो जो भी वेजिटेबल्स, अभी मेरे पास वैसे ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं, ख़त्म हो रखे हैं, तो मैंने इसमें शिमला मिर्च, प्याज वगैरह, टमाटर, मटर मटर रखी थी, तो वो भी मैंने डाल दी थी। और अब मैं नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, बस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और थोड़ा सा मैंने मैगी मसाला डाला। तो परमल में मैगी मसाला जब हम फ्राई करते हैं बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट लगता है, बच्चों को काफ़ी पसंद आता है ये। तो यहाँ पे मैंने परमल भी गला रखे थे, तो ये भी हो गए थे। तो चलो ये भी मेरा बन के रेडी हो गया था। और मैंने चाय भी पी ली थी इसी बीच में, तो मेरी चाय हो गई थी। बस ये कि थोड़ा सा मैंने, जैसे आराम से मैं बैठ के पीती हूँ ना, तो आज बैठना नहीं हुआ था, बस चाय पी के मैं तुरंत उठ के किचन में आ गई थी। जब तक वो मटर वगैरह जो भी थे ना वो अच्छे से पक गए थे, मैं कढ़ाई में चढ़ा के और चाय पीने लग गई थी। तो उसके बाद मैंने परमल डाल के मिक्स कर दिया, और अभी ये बन गए थे। तो चलो मैं बच्चों का लंच भी मैं पैक कर देती हूँ यहाँ पे। तो गाइस
जो सफाई का काम है झाड़ू पोंछे वो तो हो गया मेरा, लेकिन ना अभी सफाई भी बाकी है। नव्या को मैं स्कूल छोड़ के आ गई और अभी मैं दूध आया तो दूध गर्म कर रही हूँ और फिर मैं किचन की सफाई करूँगी। वैसे तो आज मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है तो मैं वो चेंज करूँगी। मैंने इस रूम की तो मैंने हटा रखी है अभी तो बेडशीट, और बस अब चेंज करना है, थोड़ा सा सफाई करनी है मुझे थोड़ी सी, क्योंकि झाड़ू पोंछे का जो सब काम होता है ना वो मेरा सफाई का सुबह हो गया। मैंने आपको टाइम दिखाया था, 7:45 बजे तक मेरा नहाना धोना सारा हो गया था। तो अब मैं पहले ये सफाई का काम कर लेती हूँ, थोड़ा सा बेडशीट वगैरह सब चेंज कर लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। किचन की सफाई भी करनी है मुझे, बर्तन भी धोने हैं, बहुत सारे हो रखे। और नव्या को छोड़ के मैं आ गई। बच्चों का लंच पैक करने के बाद ना फिर मैं तुरंत लग गई थी नव्या को रेडी करने के लिए। पहले उसको ब्रश कराया और फिर उसको फ्रेश वगैरह हुई वो, उसके बाद मैं उसको तुरंत मैंने रेडी कर दिया था। और उसको रेडी करने के बाद ना फिर मैं उसको रेडी करके पहले उसको छोड़ के आई थी, क्योंकि ये ड्यूटी मेरी थी उसको लाना और छोड़ना। तो मैं उसको छोड़ के आ गई थी और उसको छोड़ के आने के बाद ना फिर मैं लग गई थी किचन को समेटने के लिए, क्योंकि मैंने किचन, ये मेरा लास्ट काम बाकी था किचन की सफाई। तो मैं चलो किचन की भी मैंने सफाई कर दी थी अच्छे से। और अब मैं चूल्हे जमा देती हूँ इस पर, तो मैंने यहाँ पे स्टैंड जमा दी थे। और उसके बाद में ना फिर बर्तन भी हो रखे थे, काफ़ी बर्तन हो जाते हैं ना सुबह सुबह, ये पटका वो करे, चाय कप दूध बच्चों के, मतलब बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, सब्जी वगैरह ये बनाते ना। तो जब मुझे ऐसा टाइम मिल जाता ना तो मैं साथ में बर्तन भी कई बार मैं साथ के साथ धोती रहती हूँ। लेकिन जब कभी होता ना कि आज टाइम नहीं है तो थोड़ा सा मैं बर्तन फिर सिंक में डालती रहती हूँ, एक साथ धो लेती हूँ। तो आज मैंने नहीं धोए थे तो मैं चलो अब धो लेती हूँ आराम से। मैं नव्या को भी छोड़ के आ गई थी और अब किचन की भी मेरी सफाई हो गई थी। और उस इसके बाद मेरा एक ही लास्ट काम है बेडशीट बिछाना, क्योंकि ये काम मेरा अभी बाकी था, थोड़ी सी मुझे सफाई के साथ ही करना था आज का काम। क्योंकि कल हमारे यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है थोड़ा छोटा सा, वैसे वो जो मेरे छोटे देवर है ना उनके बेटे का बर्थडे है। तो ज़्यादा तो नहीं, छोटा सा ही सेलिब्रेट है। तो वैसे मेहमान तो जो आएंगे सीधे ही निकल जाएंगे, जिसको घर आना होगा तो वो घर भी आएंगे। लेकिन ज़्यादातर ऐसे मेहमान है कि वो सीधे अपने अपने घर ही जाएंगे, क्योंकि आसपास के ही है ना, तो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा चलो अपनी सफाई अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखती, सफाई में परफेक्ट रखती हूँ। कि कहते हैं ना कि 4 लोग आए तो ये कि वाह क्या घर है, क्या सफाई है। घर कैसा भी हो लेकिन यदि घर में सफाई है ना फ्रेंड, तो सच में वो घर भी बहुत अच्छा लगता है। यदि आपके मिट्टी का घर भी है ना, यदि उसमें भी आप सफाई रखते हो ना तो वो घर भी आपको बहुत सुंदर लगेगा दिखने में। तो सफाई बहुत ज़रूरी है घर में, छोटा हो या बड़ा। तो यहाँ पे मेरा काम ना हो गया था जो भी है। और चलो मैंने ये ऊपर की ड्रॉ भी साफ़ कर दी थी, क्योंकि इतनी गंदी होती नहीं है मेरी, लेकिन जब हम कभी सफाई कर देते हैं कपड़ा भी फेर देते ना एक, तो फिर अच्छी चमक जाती है। और मैं हमें यही करती हूँ हमेशा, किचन की सफाई के साथ एक कपड़ा मार ही देती हूँ इसके। तो ये भी हो गया था मेरा। और आप देख सकते हो मेरी किचन पूरी तरह से देख कर कितनी अच्छी साफ़ होगी। और उसके बाद में सीधे का रूम में आई और मैं बेडशीट बिछाने लग गई थी। तो मैंने यहाँ की बेडशीट भी बिछा दी थी और अच्छे से फिक्स कर दी थी मैंने यहाँ पे बेडशीट। और ये सारा हो गया था मेरा इधर, वो ब्लैंकेट वगैरह सब मैंने अच्छे से बेड पे रख दिए थे। तो फिर मैंने कहा चलो मिरर भी साफ़ कर लेते हैं इसको। काफ़ी मैं क्या होता है ना, बच्चे नव्या जब इस पे चढ़ने लग जाती है तो इस पे ना हाथ उसके ऐसे ऐसे छपे रहते हैं, तो मैंने ये भी कर दिया था। और आप देख सकते हो मेरा पूरा रूम कितना क्लीन है, एकदम परफेक्ट, मतलब 5 स्टार जैसा। और मेरे सच में ऐसे ही रूम है, दोनों की 5 स्टार जैसे ही लगते हैं मुझे। आपका पता नहीं, पर मुझे मेरे रूम वास्तव में 5 स्टार जैसे। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ तो मेरा और भी बेस्ट लगे मेरे रूम, मेरा पूरा घर। और मैं हमेशा यही कोशिश करती रहती हूँ अपने घर को हमेशा अच्छा बनाने के लिए। और यहाँ पे फिर मैंने लगा दिया था हॉल के भी, मैंने जो नीचे जो कालीन बिछा रखी थी ना कुर्सी टेबल के नीचे, उसको हटाया और उसको भी अच्छे से झाड़ दिया था। आज मैंने चलो मन गए एक एक चीज़ साफ़ करके ही रखते हैं। आज मेहमान है कि अब मन कर गए तो आ भी जाते हैं, और टाइम नहीं है या फिर अचानक फिर वो आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं। तो मैंने कहा चलो अपनी तरफ से पूरी परफेक्ट एकदम सफाई रखती हूँ मैं। तो इसलिए मैंने अपने घर की यहाँ पे पूरी परफेक्ट सफाई रख दी की थी आज। एक एक चीज़ साफ़ की मैंने, सोफ़ा पे भी मैंने कपड़ा मारा था गीला, और यहाँ पे कालीन भी बिछा दिया था। और आप देख सकते हो ये रूम भी, तो ये रूम भी मेरा पूरा चमक है, एकदम परफेक्ट सफाई हो गई इसकी भी। और मैंने हर चीज़ को मतलब रख दिया। और यहाँ पे मैंने कुशन कवर भी चेंज कर दिए थे आज।
तो क्योंकि वैसे वो गंदे नहीं हो रखे थे, लेकिन मेरा मन था कि आज जब सारी चीज़ नई-नई हो रही है तो चलो मैंने ये भी न्यू जो कुशन कवर है यही मैं लगा देती हूँ, तो मैंने लगा दिए थे यहाँ पे। और बेडशीट भी मैंने न्यू बिछाई है, आज इसको बिल्कुल भी नहीं बिछाई थी एक बार भी, तो ये भी मैंने बिछा दी थी यहाँ पे। और ये इलास्टिक वाली जो बेडशीट आती है ना, वही बेडशीट है, बिल्कुल प्योर कॉटन है, बहुत अच्छी बेडशीट है ये। वैसे ये मैं अपने यहीं से मार्केट से लाई थी, ऑनलाइन नहीं मंगाई थी मैंने। तो आप पूरा घर मेरा देख सकते हो कितना मतलब एकदम क्लीन है ना, चमक रहा है बिल्कुल। तो ये बस ये अपनी थोड़ी सी मेहनत होती है गाइज। जब हमारा घर इतना साफ सुथरा होता है ना, तो हमको खुद को ही बहुत सुकून मिलता है, और मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। मेरा घर जितना साफ होता है ना, मुझे उतना ही सुकून मिलता है। तो फ्रेंड उसके बाद ना फिर दोपहर में सब्जी बनाने का मन नहीं था, तो और मैंने कहा चलो आज सब्जी नहीं बनाई थी मैंने, तो मैंने जो रोटी होती ना वो गरा रोटियां बना ली थी, और उसको मैंने ना पूरी वो फ्राई की थी आज। जैसे वो ये काफ़ी दिन से मन कर रहा था रोटी फ्राई करके खाने का, जैसे मैगी की तरह, पूरा जैसे मैगी का प्रोसेस होता है ना, आप मैगी बनाते हो फ्राई करके, तो वैसे ही मैंने रोटी बनाई थी, बिल्कुल उनको लंबे लंबे लच्छों की तरह काट लिया था मैगी की तरह। और फिर उसको मैगी की तरह ही मैंने पूरा फ्राई किया था, मतलब इतनी टेस्टी लगी थी ना गाइस, बहुत अच्छी लगी थी इस तरह से मैंने जब वो बनाई थी। तो जब आपको सब्ज़ी बनाने का मन नहीं करता है, या फिर समझ में नहीं आ रहा कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ, तो फिर आप मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, रोटियाँ ही फ्राई कर लेती हूँ। बच्चों को पतिदेव हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन आज पतिदेव तो खाएँगे नहीं, उनका व्रत है। तो फ्रेंड आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।